हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। मुझे एक और किसी क्लाइंट की कॉल आई थी। वो मुझे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में मैम, और मैं भगवान में बहुत आस्था करती हूँ। और कई बार ऐसे लगता है कि सोने से पहले मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं भगवान के पास ही चली जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। इस बात से आपका स्पष्ट मतलब निकलता है कि आप जीवन को जीना नहीं चाहती हैं। तो अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी तो हमारा रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। मगर मैं बड़ी सीधी और सादी बात करूँगी जो सबको समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि रेकी के स्टूडेंट्स को ही समझ में आए या जो हीलर्स हैं उनको पता चले। छोटी सी ही बात है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। कृष्ण को कुंती ने कहा था कि हे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जितना हम आप पर आस्था करते हैं या भगवान पर जितनी हमारी आस्था होती है या विश्वास होता है उतना ही हमें तकलीफ मिलती है। तो उन्होंने आंसर किया था कि ऐसा है कि वह जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं उनको मैं तकलीफ देता हूँ, दुख में रखता हूँ उनको ना। वो उन्होंने क्यों कहा था? एक्चुअली क्या है कि हम सुनते बिल्कुल सही से नहीं हैं और समझते तो बिल्कुल नहीं है ना कि क्या बात का अर्थ हो सकता है उसमें। उसमें भी एक ईगो डेवलप कर लेते हैं कि नहीं नहीं, हम बड़े दुखी हैं, हम पर बड़ी भगवान की कृपा है। या फिर हम लोग ऐसा बना लेते हैं कि जैसे हम अपने ना दुख के साथ अपनी लाइफ को फुलफिल कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर ये दुख भी नहीं होगा तो लाइफ तो बिल्कुल खाली है और तो कुछ करने लायक है नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं आपको समझाती हूँ, इस बात को, ये कृष्ण की बात को मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तो सीढ़ियाँ क्या है, मेरी दुख या ट्रबल्स हैं लाइफ की, और मुझे टेरेस पे जाना है, टेरेस मेरी मंजिल है। ठीक है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैंने पहले 4-5 स्टेप तो बड़ी इजीली ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, लाइफ बड़ी मज़ेदार है। थोड़ा सा सेंटर में जाकर सीढ़ियों के मुझे ऐसे लगा कि मेरी लेग्स का पावर लग रहा है। ठीक है। थोड़े से और ऊपर जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी सांस भी फूल रही है और मेरी धड़कन भी बढ़ गई है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीढ़ियों से वापस आ जाऊँ, ग्रेविटी मुझे असिस्ट करेगी, मैं इजीली वापस आ जाऊँगी, एफर्ट्स कम लगेंगे। या फिर मैं अपनी पावर को यूज़ करूँ और मैं थोड़ा सा और एफर्ट करके ऊपर को जाऊँ। तो जब मैं टेरेस पे गई तो मैंने क्या देखा, बहुत खुली हवा, पौधे लगे हुए हैं, मुझे दूसरों के घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे आसपास के खेत दिखाई दे रहे हैं, और वो नज़ारा देखकर या वो उसको फ़ील कर कर मैं सीढ़ियों का दर्द ही भूल गई कि मुझे सांस में तकलीफ़ आई है या मेरी सांस चढ़ी हुई है, धड़कन बढ़ी हुई है, ऐसा कुछ मुझे महसूस ही नहीं हुआ। तो सेम ये लाइफ होती है आपकी, सेम ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं आपकी लाइफ में। आपको उसको देखना होगा। एक्चुअली क्या है कि जो आपके लाइफ में ट्रबल्स आ रहे हैं ना, वो आपको अलर्ट करने के लिए आ रहे हैं कि आप अपने पोटेंशियल को जगाएं, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। दुखों से लड़ने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको पहले तो अवेयर होना होगा, उस टाइम पे अवेयर होना होगा, अपने पोटेंशियल को जगाना होगा आपको। आपको उसके लिए सही समझ होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसके बाद आपका एफर्ट्स भी सही होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। कोई ट्रबल है आपके लाइफ में, आप उसको सॉल्व करते हो मेंटली, इमोशनली, जैसे भी ग्रो करते हो तो पूरा यूनिवर्स भी आपको साथ देता है। आपको किसी पर्सन से वैसे पर्सन से मिला देगा, आपको कोई वैसी ऑडियो वीडियो मिल जाएगी जो आपको सपोर्ट कर रही है। कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो जाती है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करता है। उन्होंने बोला कि वो मुझे प्यारा है, जिसको मैं दुख देता हूँ, दुख इसलिए दे रहे हैं वो कि आप अपने भीतर की पावर को जानें, अपने भीतर की पावर का सही इस्तेमाल करें। सुख में बैठे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। वो दुख दुख नहीं होते हैं जो आपको ऊपर उठा दे, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएं। सिर्फ मन का हेर फेर है। हम देखते हैं, हमें जो कंफर्टेबल लगता है हम उसको सुख बोल देते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं होता है, जिसको हम नहीं डील कर सकते हैं, उसको हम दुख बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, उनकी बेटी आर्मी में कोई ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली उसको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उसने अपने मम्मा को बोला कि मैं वापस आ जाती हूँ। तो मदर ने बोला कि नहीं बेटा, आप 2-3 महीने और स्ट्रगल के हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में इसी जॉब को लेकर सुख होगा। तो अब एज बीइंग ए मदर उन्होंने क्या किया, उसको अलर्ट किया, उसको सपोर्ट किया।
तो ऐसे ही हमारा जो यूनिवर्स है वो हमें अलर्ट और सपोर्ट करता है। हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, उसके ऑपोज़िट हम ये कर सकते हैं, हम अपने पोटेंशियल को बाहर निकालें। हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, सही समझ के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ और सही एफर्ट्स के साथ। तो वो दुःख नहीं है, वो आपकी सीढ़ी बननी शुरू हो जाती है। थैंक यू।